ये सब एग्जाम कंटिन्यू होने वाले हैं एनटीपीसी के बाद। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसे अच्छे से तैयार करना होगा, जिसमें से आपका एक है सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। आपको इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपका एनटीपीसी है उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 100 में 40 होंगे। देख लो कितना है इसका वेटेज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल, उसमें आपका कितना है, 50 है। आपको इतना पता होगा। तो देख लीजिए इतना वेटेज है, तो आपको इस वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग उसमें सब लोग स्कोर करेंगे, लेकिन जो आपका जीके है ये आपका एक डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा कि किसका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को सोल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खजुराहो है यह कहाँ पे है। यह है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश। जो मंदिर है, इस मंदिर को बनाया गया था चंदेलों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, जो खजुराहो है, खजुराहो में केवल एक मंदिर नहीं है, वहां पर क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं, यानी कि वह मंदिरों का समूह है, आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर कुछ जैन मंदिर है और हिंदू मंदिर। हिंदू मंदिर में अगर हम बात करते हैं तो आपका कुछ वैष्णव मंदिर है, कुछ वहां पर शिव जी के मंदिर है, और कुछ वहां पर देवी मंदिर है। अगर हम बात करते हैं जैन मंदिर के बारे में, तो वहां पर शांतिनाथ का मंदिर है और एक है आपका पार्श्वनाथ मंदिर। तो यहाँ पर देखिए जो है चंदेल है, इनके द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन इस चंदेल वंश के बारे में भी आपको कुछ जानना चाहिए, जैसे कि इसकी स्थापना होती है नन्नुक के द्वारा। किनके द्वारा, नन्नुक के द्वारा। ठीक है, कब होती है, 831 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं इनकी राजधानी के बारे में, तो इनकी राजधानी पहले हुआ करती थी कालिंजर। यहाँ पे कालिंजर, उत्तर प्रदेश में। लेकिन राजा धंग के द्वारा, राजा धंग, इनके द्वारा राजधानी को लाया गया खजुराहो। कहाँ पे लाया गया, खजुराहो में। किसके द्वारा, राजा धंग के द्वारा। ठीक है, और जो यह वंश है, इस वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन हुए उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, राजा यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। और आपको यह भी जानना चाहिए इसके अंतिम राजा कौन हुए, तो उनका नाम था राजा परमर्दी देव। क्या नाम था, उनका नाम था राजा परमर्दी देव, सबसे अंतिम राजा परमर्दी देव। ठीक है, लेकिन इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है अजय देव। उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है अजय देव। इनकी हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि राजा परमर्दी देव अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसी करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसकी वजह से ये नाखुश होते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं चोल वंश के बारे में। तो देखिए चोल वंश दक्षिण भारत का वंश है, आपको इतना पता होगा, तमिलनाडु का। इसकी स्थापना होती है विजयालय के द्वारा। विजयालय इनके संस्थापक होते हैं। इनकी राजधानी कहाँ पे होती है, इनकी राजधानी होती है तंजावुर। तंजावुर जो कि कावेरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी, कावेरी। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं इस वंश के बारे में, तो आपको पता होगा राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम, इनके द्वारा सबसे ज्यादा विस्तार होता है किस वंश का, तो चोल वंश का। ठीक है, यहाँ पर एक राजा और हुए जिनका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया जाता है जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर, जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर। और इसी का नाम है राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर, इस मंदिर को 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। कब, 1987 में। देखिए अगला वो है पल्लव वंश। इसकी स्थापना होती है सिंह विष्णु के द्वारा। सिंह विष्णु, ये कहाँ का वंश है, यह भी है दक्षिण भारत का। अगला है आपका कुषाण वंश। इसकी स्थापना होती है कुजुल कटफिसेस के द्वारा। कटफिसेस, इनकी राजधानी कहाँ पे होती है, तो राजधानी होती है
पेशावर, पेशावर, या फिर आप बोल सकते हैं पुरुषपुर, पुरुषपुर। ये आज के समय में कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान। और इसके अलावा इनकी एक राजधानी और होती है जो कि मथुरा में होती है। कहाँ पे? मथुरा। ये कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश। सबसे प्रतापी राजा कौन होते हैं इस वंश के? उनका नाम होता है कनिष्क। आप जानते होंगे कनिष्क इनके बारे में। इनके द्वारा एक संवत चलाया जाता है जिसका नाम होता है शक संवत। क्या नाम होता है? शक संवत, जिसे भारत सरकार आज भी प्रयोग में लाती है, यानी कि प्रयोग करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय, अगर यहाँ पे पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला, तो हम बात करेंगे यहाँ पर आरती शाह। कौन थी? आरती शाह, प्रथम महिला। अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष कौन होंगे? मीर सेन, प्रथम पुरुष मीर सेन, प्रथम महिला आरती शाह। अगर हम बात करते हैं विश्व में प्रथम महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैयार करके पार किया था, तो विश्व में प्रथम वो कौन है? वो है गर्टरूड। आप इसे नोट कर सकते हैं, गर्टरूड एडरले। उनका नाम क्या था? गर्टरूड एडरले। ठीक है, एडरले। कोनेरू हम्पी, ये कौन है? ये है चेस प्लेयर। कहाँ की? इंडिया की। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय? ये आपका आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपसे यूएनओ के बारे में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे कंप्लीट करना होगा इस टॉपिक को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए, अमेरिका में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। इसके 6 पार्ट्स हैं, यानी कि इसके 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में जानिए। पहला है वह है जनरल असेंबली। क्या है? वह आपका जनरल असेंबली, हिंदी में बोलते हैं इसे हम लोग महासभा। दूसरा है वह है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 5 मेंबर होते हैं परमानेंट, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं टेम्पररी, यानी कि अस्थायी। उन 5 का नाम आपको पता होना चाहिए जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 क्या है? 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य हैं। लेकिन जितने भी 10 हैं उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दुनिया का लघु संसद। किसको बोलते हैं? महासभा को। और जो आपका यूएनएससी है इसको बोला जाता है दुनिया का पुलिसमैन। आप इसे याद रखिएगा। तीसरा वह आपका सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इसका मतलब क्या है? सामाजिक और आर्थिक परिषद। चौथा है आपका वह है ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप। पांचवा है आपका वह है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि आपका कहाँ पे है? ये आपका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है हेग, वहीं पर है। ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल वहाँ क्या है? वह है एम्स्टर्डम। अगला है वह क्या है? अगला है आपका वह सेक्रेटरिएट, यानी कि सचिवालय। ठीक है, आप इतना याद रखिए। इसके अलावा जो भी इसके अध्यक्ष है, महासचिव है, आप उसके बारे में जानिएगा। अगला है आपका विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, उसका नाम है कैस्पियन सागर। ये कहाँ पे है? यह है आपका मध्य एशिया में, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में आपका है कैस्पियन सागर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ये खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। कहाँ की? दुनिया की। ठीक है, साल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट। सुपीरियर झील
आप जानते होंगे यह है आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की, फ्रेश वाटर लेक। ये कहाँ पे है? यह है यूएसए और कनाडा, जो इसका बॉर्डर है वहीं पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वुलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, यानी कि फ्रेश वाटर लेक। ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की वो कौन सी है? वो है सांभर झील, राजस्थान। ठीक है। और बैकाल झील, बैकाल झील कहाँ पे है? ये है रूस में, यानी कि रसिया। सबसे गहरी झील है, दुनिया की सबसे गहरी झील, जिसका नाम है बैकाल झील, रूस में है। और दूसरी सबसे गहरी कौन सी है? दूसरी सबसे गहरी झील, दूसरी सबसे गहरी झील वह है आपका तांगानिका, तांगानिका झील। ये कहाँ पे है? ये है अफ्रीका में, अफ्रीका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? बता सकते हो? बिल्कुल, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका से हम लोग कुछ लिए हैं क्या? बिल्कुल लिए हैं। क्या है वह? वह है आपका प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ठीक है। इसके अलावा जो आपको मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से हम लोग लिए हैं प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना, इन दोनों में अलग आप समझ लेना। प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और आयरलैंड से डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत आप बोल सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि रूस से क्या लिए हैं, तो यहाँ से फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से जो आपका संविधान है, संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। और आपको पता होगा कि सबसे पहली बार संविधान में संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन सी नदी है? पता है आपको? कौन सी नदी डेल्टा बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे। यह है आपका इंडिया। क्या है? इंडिया। यहाँ पर कुछ नदियां ऐसे बहती हैं पश्चिम की ओर, पता है आपको? पता होगा। और कुछ नदियां पूरब की ओर। तो जितनी नदियां बहती हैं पूरब की ओर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां जाती है वैसे बनाती है डेल्टा। और जितनी नदियां जाती हैं अरब सागर में, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, वैसे बनाती है एस्चुअरी, यानी कि ज्वार नदमुख। पता है आपको? ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि महानदी बहती है पूरब की ओर, यानी कि डेल्टा बनाती है। ठीक है। यमुना ये बहती है पूरब की ओर और मिल जाती है किसमें? गंगा में। तो यहाँ पर ऐसे मान सकते हो कि डेल्टा बनाने वाली नदी है। ठीक है, क्योंकि पूरब की ओर बहती है। अगर गंगा से नहीं मिलती तो भी ये डेल्टा बनाती कहीं ना कहीं जाकर के। ठीक है। ताप्ती ये बहती है पश्चिम की ओर, अब बोल सकते हो ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? ये बनाती है एस्चुअरी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कावेरी के बारे में, तो कावेरी बहती है पूरब की ओर, ये बनाती है डेल्टा। सिंपल सा मतलब है। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पर एक टूरिज्म भी हो सकता है, पर्यटन वाला। ठीक है, पर्यटन। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में, यानी कि व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, तो इसका मुख्यालय होगा जेनेवा में। कहाँ पे होगा? जेनेवा। ये कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टूरिज्म यानी कि पर्यटन वाला, ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? उसका मुख्यालय होगा आपका स्पेन। स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वहीं पर है मुख्यालय। WTO मतलब कि विश्व पर्यटन संगठन। लेकिन
विश्व व्यापार संगठन उसका है जिनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। पेरिस आपको पता है यहाँ पर क्या है, यूनेस्को का कैपिटल है, कैपिटल नहीं हेडक्वार्टर, ठीक है। इसके अलावा जितने भी शहर हैं सब जगह कहीं ना कहीं एक हेडक्वार्टर है किसी न किसी चीज का, आपको पता होना चाहिए। इसका स्थापना कब होती है, WTO जो आपका ट्रेड वाला है, तो 1995 में, 1 जनवरी 1995। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी हम लोग बात किए जो आपका यूएनओ है उसके 6 पार्ट्स हैं, यानी 6 अंग हैं। एक है आपका महासभा, तो उसी महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बता सकते हो तो बताइएगा। विजया लक्ष्मी पंडित। कौन होते हैं? विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, ये कौन है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनती है? 1925 में। इनसे पहले कौन बनती है? कोई महिला पता है आपको? पता होना चाहिए, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। ये भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री है। क्या है? पहली महिला केंद्रीय मंत्री। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये कौन है? ये है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप जानते हैं। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह यानी कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस ग्रह के पास है, किस प्लेनेट के पास है? पता है आपको? कितने प्लेनेट है ये आपको पता होना चाहिए, टोटल कितने हैं, तभी आप बता पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इतना जानिए कि शनि के पास सबसे ज्यादा है। किसके पास है? शनि के पास, यानी कि सैटर्न के पास। मंगल के 2 ही हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है वो है डीमोस। आपसे पूछा जा सकता है जो शनि है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, अब बताइएगा। उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। ये आपको सांझ के समय पश्चिम की ओर और भोर में पूरब की ओर दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। कंप्यूटर में यूपीएस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में यूपीएस का मतलब होता है कुछ? बिल्कुल होता है, यूपीएस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि निर्बाध पावर का सप्लाई होना, यानी कि पावर का पूर्ति होना। सिंपल आप मतलब समझिए, इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको समझ में आया तो जानकारी अच्छी लगी है, यानी कि क्लास करके आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। नहीं लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास।